हेलो एवरीवन, दिस इज़ अवर फर्स्ट लेक्चर ऑन रोटेशनल डायनेमिक्स। मीन्स आज के इस वीडियो में हम देखेंगे रोटेशनल डायनेमिक्स का पहला टॉपिक जो कि है सेंटर ऑफ मास। तो हम देखेंगे सेंटर ऑफ मास कहते किसे हैं और ये कैसे अलग है ज्योमेट्रिकल सेंटर से, यानी ज्यामितीय केंद्र से कैसे अलग होता है। पहले हम समझते हैं। मान लीजिए ये कोई रॉड है, प्लीज़ इन साउंड्स को अवॉइड करिएगा। ज्योमेट्रिकल सेंटर हमेशा इनके बीच में होगा। आप स्फेयर लेंगे तो स्फेयर का ये जो पॉइंट है ये ज्योमेट्रिकल सेंटर होगा। अब ऐसा हो सकता है कि ज्योमेट्रिकल सेंटर ही उसका सेंटर ऑफ मास है, लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन है। कंडीशन ये है कि बॉडी यूनिफॉर्म वेट जो है उसका डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए। मान लीजिए कोई रॉड है यानी, और उसकी मोटाई हर जगह समान है, यानी कहीं भी उसका वज़न ज़्यादा या कम नहीं है, तब तो जो सेंटर ऑफ मास है यानी जहाँ से आप उसको बैलेंस कर सकते हैं, सीधे तरीके से ये समझिए। मान लीजिए ये पेन है और मुझे यहाँ से देखिए ये बैलेंस हो गया, तो ये है इसका सेंटर ऑफ मास। इसके इधर और इसके इधर हमेशा वेट बराबर होगा। तो क्योंकि ये यूनिफॉर्म वेट इसका डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो वैसे ही जो अगर रॉड का जो है वेट जो है वज़न जो है अगर एक समान वितरित है यानी डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो उसका ज्योमेट्रिकल सेंटर ही उसका सेंटर ऑफ मास होगा। लेकिन मान लीजिए कि मैंने जो है इस पे इधर कुछ चिपका दिया टेप से, मान लीजिए मैंने इधर चिपका दिया, तो ज्योमेट्रिकल सेंटर चूँकि बीच में ये है, तो ज्योमेट्रिकल सेंटर तो यहीं रहेगा क्योंकि इधर से आधी रॉड इधर है, आधी रॉड इधर है। लेकिन जो सेंटर ऑफ मास है वो शिफ्ट हो जाएगा। मान लीजिए मैंने जो है इस पेन में ये वाली कैप लगा दी, अब इसका वज़न इधर ज़्यादा हो गया तो मेरे को इधर कहीं से, अब ये बीच से बैलेंस नहीं हो रहा। देखिए अब ये कहीं इधर इस मास की ओर से बैलेंस हो रहा है, तो जो ये सेंटर ऑफ मास है वो खिसक जाएगा मास की ओर, तो इसे ही सेंटर ऑफ मास कहते हैं। देखिए, एवरी फिजिकल सिस्टम हैज़ अ पॉइंट एसोसिएटेड विद इट विद अ सर्टेन पॉइंट, यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा लिख गया है, हुज मोशन कैरेक्टरिस्टिक्स आर ऑफ द सिस्टम एज होल व्हेन सिस्टम मूव्स अंडर द एक्सटर्नल फोर्स। आप इसको परिभाषा को मत समझिए, आप ऐसे समझिए कि सेंटर ऑफ मास उसे कहेंगे। मान लीजिए मैंने इस रॉड पे बल लगाया तो रॉड जो है यहाँ से मान लीजिए यहाँ आ गई, तो ये एक ऐसा पॉइंट होगा कि अगर आप पूरे सिस्टम को छोड़ दें, आप रॉड को भूल भी जाएं, तो भी अगर इस पार्टिकल इस केंद्र पर ही आप बल लगाते तो केंद्र ये वहीं होता जहाँ पूरी रॉड है। अगर आप मान लीजिए आप कहेंगे कि यहाँ पे अगर बल लगाते तो हो सकता है ये पार्टिकल जो है इधर चला जाता है या इधर चला जाता है, लेकिन जो सेंटर ऑफ मास है वहीं डिसाइड करेगा कि बॉडी कहाँ जाएगी। और ये दोनों प्रकार के मोशन में होता है। ट्रांसलेशन यानी जो ऐसे सीधे सीधे मोशंस होते हैं, और रोटेशन मतलब जहाँ पे ऐसी बॉल घूमती है यानी लुढ़कती है, ठीक है ना। तो इन दोनों में जो सेंटर ऑफ मास है वही डिसाइड करता है इसके मोशन के कैरेक्टरिस्टिक्स को। ये कभी नहीं बदलेगा, बॉल चाहे लुढ़के ये तो बीच में ही रहना है ना। ये हमेशा सीधी लाइन में ट्रैवल करता है। मान लीजिए आपने इसे कहीं गेंद को इससे लुढ़काया, तो अगर आप उसके सेंटर ऑफ मास को देखेंगे हर बार लुढ़कते टाइम वो बीच में ही था, तो सेंटर ऑफ मास हमेशा स्ट्रेट लाइन में ही आपको मिलेगा। ये जो है सेंटर ऑफ मास। अगर आप सिर्फ सेंटर ऑफ मास की मोशन को स्टडी कर लें तो आप पूरे सिस्टम एज अ होल को भी देख सकते हैं। इसे ही कहते हैं सेंटर ऑफ मास। उम्मीद है आपको समझ में आ जाएगा। अगर कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो तो आप पूछ लीजिए, मैं एक सेशन रिकॉर्ड करके सारे क्वेश्चंस के उत्तर दे दूंगा। आप इसको पोजीशन निकालनी है, तो मान लीजिए ये कोई बॉडी है और इसमें छोटे छोटे कई कणों से मिलके बनी है, कई पॉइंट से मिलकर बना है। ये उसका कण का वज़न है m1, मास m1 है, वज़न नहीं सॉरी मास ये m2 है, ये सेंटर ऑफ मास है उसका, ये m3 है, ये mn है, और ये इनसे दूरियां हैं r1 r2 r3। ये कोई फिक्स पॉइंट मान लिया है हमने, ठीक है। ये माना सपोज्ड है ज्योमेट्रिकल सेंटर आपने देखा, अभी हमने आपको दिखाया कि वो बीच में ही होता है। तो इसकी दूरी ऐसे निकालते हैं, m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस m3 r3, इन सब को जोड़कर इनके मासेस से भाग लगा दीजिएगा,
तो सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस आ जाएगी। ये देखिए ऐसे RCM यानी पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू M1R1 प्लस M2R2 प्लस M3R3 डैश अपॉन M1 प्लस M2। सो सेंटर ऑफ मास का वीडियो हमारा यहीं तक है। अगर आपका क्वेश्चन हो तो प्लीज़ कमेंट में पूछिए। अगर वो लिखकर मैं बता सकूँगा तो मैं बता दूँगा, वरना मैं अलग से उस पर वीडियो ही बना दूँगा। थैंक यू।